ट्रैफिक जाम था, काफ़ी लोग थे और परवेज़ जो है वो उस वक्त ज़ख्मी हालत में यहाँ पड़ा हुआ था बाहर। के बाद जब उसको कत्ल का खर्चा हुआ तो उसने अपनी जान बचाने के लिए नेशनल बैंक की कार पार्किंग में जंप मारकर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ दौड़ लगाई और भागता हुआ जो है देखा जा सकता है कि यहाँ पर आया है। और यहाँ पर आने के बाद जब उसको कोई भी रास्ता नहीं मिला है, सखर शहर के अहम तरीन सड़क शालीमार रोड पर दिन दहाड़े इंतहाई कत्ल की अफसोसनाक वाकया जो है वो सामने आया है। मुसल्लह मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके अपनी ही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान को बेदर पे फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। यहाँ पर हम मौजूद हैं, जाए वारदात पर किस तरह से वाकया पेश आया है बताया यही जा रहा है। तो इत्तलात के मुताबिक लाड़काना का रिहायशी परवेज़ खोकर हाज़िरी पर सेशन कोर्ट के लिए आया हुआ था। सेशन कोर्ट आया हुआ था, वापसी पर जब वो अपने गाँव वापस जा रहा था तो वहाँ से ताक़ुब में आने वाले जो मुसल्लह मुल्ज़िमान थे उन्होंने यहाँ पर आकर रोका। यहाँ पर रोकने के बाद जब उसको कत्ल का खर्चा हुआ तो उसने अपनी जान बचाने के लिए नेशनल बैंक की कार पार्किंग में जंप मारकर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ दौड़ लगाई और भागता हुआ जो है देखा जा सकता है कि यहाँ पर आया है। और यहाँ पर आने के बाद जब उसको कोई भी रास्ता नहीं मिला है, गेट को लॉक मिला, तो मुसल्लह मुल्ज़िमान ने यहाँ पर खड़े होकर बआसानी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 4 फायर करके परवेज़ खोकर को मौत के घाट उतार दिया है, जो कि लाड़काना के इलाके नौ डेरों का रिहायशी बताया जा रहा है। इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात करने के लिए पुलिस यहाँ पर पहुँच गई है। थाना सी सेक्शन के SHO है जावेद मेमन, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे थोड़ी देर कबल यहाँ पर DSP सिटी रशीद जोड़ी जो भी पहुँचे थे, उन्होंने भी वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। यहाँ से क्या कुछ मिला है, वाक़या कैसे पेश आया है, वाक़या कब पेश और क्यों पेश आया है, ये जानने के लिए हम बात करते हैं थाना सी सेक्शन के SHO जावेद मेमन से। उनसे जानते हैं, सर बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया, कब पेश आया और वजूहत क्या कॉल आई थी नेशनल बैंक के करीब फायरिंग हुई, किसी बंदे को जख्मी कर दिया है। जैसे हम पहुंचे थे, बंदा जख्मी था, उसका एक रिश्तेदार भी था। उसने कहा हमारी पुरानी दुश्मनी है, केस हमारा ट्रांसफ़र हुआ था सेशन कोर्ट में, उसके एविडेंस पे आए थे, हमारा मुल्ज़िम है, हमारे रिश्तेदार है, उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग की जिसमें हमारा परवेज़ है जख्मी हो गया है, जिसको हम अस्पताल भेजे थे। अस्पताल से कॉल आई थी, इसकी इंतकाल हो गई। जी, परवेज़ को ज़ख्मी हालत में यहाँ से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ पर ज़ख्मों की ताब न लाते हुए परवेज़ दम तोड़ गया। इस वाक़े के फौरी बाद यहाँ पर जो शहर के मारूफ सहाफ़ी हैं जाफरी क्लिक्स के CEO नासिर जाफरी, वो भी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने भी अपनी आँखों से क्या कुछ देखा, ये जानते हैं हम उन्हीं की ज़बानी। ये वाक़या इस तरह पेश आया कि मैं यहाँ से गुज़र रहा था और पुरानी सखर की तरफ जा रहा था, तो सामने पेट्रोल पंप पर मैं था, तो मैंने यहाँ रश देखी, तो मैंने फ़ौरन यहाँ भागा। तो जब यहाँ आया तो यहाँ ट्रैफिक जाम था, काफ़ी लोग थे और परवेज़ जो है वो उस वक्त ज़ख्मी हालत में यहाँ पड़ा हुआ था बाहर। अफसोसनाक ये वाक़या है और इस अफसोसनाक वाक़ये में एक अफसोसनाक बात ये है कि जब वो यहाँ पड़ा था ज़ख्मी हालत में, पुलिस उस वक्त पहुँची है, तो पुलिस ने इसकी तलाशी ली तो इसकी जेब में कुछ नहीं था। और उसके बाद इसको फ़ौरन इसमें कुछ सांसें थी, उसको पुलिस ने उठाया मेरे सामने और उसको अस्पताल लेके गए और अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ चुका। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़मीन के तनाज़े पर देरीना तनाज़े पर पेश आया है और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक जो कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान हैं उनकी शनाख्त भी हो गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जी, हमारे मां अंदाज लगे तो 50 लाख बजे बगुआ